नमो नमः। आज मैं वेदांत सार पढ़ाऊँगी। वेदांत सार के अंतर्गत जो अनुबंध चतुष्टय है उसके बारे में पढ़ाऊँगी। तो वेदांत सार वेदांत दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत सार सदानंद योगींद्र ने रचना की है। तो वेदांत शब्द का अर्थ क्या होता है? वेदों का अंत को वेदांत कहते हैं, यानी कि वेदों का जो अंत है वो है उपनिषद। तो उपनिषद प्रमाण को ही वेदांत माना जाता है। तो अब हम देखेंगे अनुबंध चतुष्टय के विषय में। अनुबंध क्या होता है? किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ करने से पूर्व अनुबंध का विचार किया जाता है। ग्रंथ अध्ययन से पूर्व पाठक की कुछ जिज्ञासा होती है, कुछ जानने की इच्छा होती है, जैसे कि इस ग्रंथ को कौन पढ़ सकता है, ग्रंथ का वर्ण विषय क्या है, ग्रंथ अध्ययन का क्या प्रयोजन है, ग्रंथ के विषय और पुस्तक में क्या संबंध है। ऐसे ही कुछ जिज्ञासा होता है। इन जिज्ञासाओं के उत्तर पाने के बाद ही पाठक ग्रंथ की अध्ययन में प्रवृत्त होता है। इसी को ही अनुबंध कहा जाता है। वेदांत सार में अनुबंध चतुष्टय के विषय में वर्णन किया गया है। वो है अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। पहला अनुबंध अधिकारी को देखेंगे। अधिकारी वो होता है जो जिज्ञासु होता है, जो इस जन्म में या पूर्व जन्म में विधि पूर्वक वेद एवं वेदांगों का निरंतर अध्ययन करके समस्त वेदों के अर्थ को हृदयंगम कर लेता है, जिसका अंतःकरण काम्य एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्मों के अनुष्ठान से समस्त पापों से रहित होने के कारण नित्यांत निर्मल हो गया है, जो साधन चतुष्टय संपन्न अर्थात जो नित्य वस्तु का ज्ञाता हो, इहलोक और परलोक के सुखों से विरत हो तथा सम दम उपरति एवं तितिक्षा से युक्त हो तथा मुमुक्षु हो, वही अधिकारी होता है। तो पहला गुण क्या था? काम्य कर्म। तो काम्य कर्म क्या होता है? यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, जिसका अंतःकरण काम्य निषिद्ध कर्मों का परित्याग करके ये जो काम्य और निषिद्ध कर्म होता है। तो काम्य कर्म क्या होता है? काम्य कर्म काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टमादीनि। तो काम्य कर्म क्या होता है? स्वर्ग आदि कामनाओं के साधन स्वरूप ज्योतिष्टम याग आदि काम्य कर्म होता है। स्वर्ग, जैसे कि हमें स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा होती है तो हम ज्योतिष्टम आदि याग करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसे ही काम्य कर्म कहा जाता है। तो निषिद्ध कर्म क्या है? निषिद्धानि नरकादि अनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननानि। तो नरकादि अनिष्ट स्थानों की प्राप्ति के साधनभूत ब्राह्मण की हत्या, गोहत्या आदि निषिद्ध कर्म होता है। उसके बाद नित्य क्या होता है? नित्यांतकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादिनी। तो नित्य कर्म क्या होता है? जिसके न करने से भविष्य में दुख की संभावना हो, ऐसे जैसे कि संध्या वंदन आदि, उसे ही नित्य कर्म कहा जाता है। नैमित्तिक क्या होता है? नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्य अनुबंधानि जातेष्टयादीनि। जैसे पुत्र जन्मादि के अवसर पर किए जाने वाले जातेष्टि यज्ञ आदि नैमित्तिक कर्म होता है। तो प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चितानि पापक्षय साधनानि चंद्रायणादीनि। तो पाप की क्षय करने के लिए साधन बनने वाले चंद्रायण आदि व्रत प्रायश्चित कर्म है। पाप की क्षय करने के लिए हम जो चंद्रायण आदि व्रत करते हैं उसको ही प्रायश्चित कहा जाता है। तो उपासना क्या होता है? उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि सांडिल्य विद्यादेनि। तो सगुण ब्रह्म को विषय बनाने वाला मानसिक व्यापार ध्यान ही जिसका स्वरूप है, उन सांडिल्य विद्या आदि को ही उपासना कर्म कहा जाता है। ये था 4 साधन। क्या क्या था फिर से देख लेंगे। नित्य और अनित्य वस्तु विवेक। हम नित्य कर्म, निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे
अधिकारी का गुण क्या था? जिसका अंतःकरण काम्य और निषिद्ध कर्म का परित्याग करके नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म के अनुष्ठान से समस्त पापों से रहित होने के कारण नित्यांत निर्मल हो गया है। काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे साधन चतुष्टय। और अधिकारी का जो गुण होता है, जो साधन चतुष्टय संपन्न हो, तो साधन चतुष्टय संपन्न होता है। तो साधन चतुष्टय क्या होता है? अब हम देखेंगे साधन चतुष्टय को। साधन 4 होता है। नित्य एवं अनित्य का वस्तु विवेक, यह लौकिक एवं पारलौकिक फल को भोगने के प्रति वैराग्य भाव, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा आदि 6 प्रकार की संपत्ति, मोक्ष प्राप्ति के प्रति इच्छा, ये 4 साधन होता है। तो पहला साधन जो है नित्य और अनित्य वस्तु विवेक, वो देखेंगे। नित्य नित्य वस्तु विवेक क्या होता है, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। ब्रह्म नित्य है और उसके अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थ अनित्य होते हैं। उसके बाद क्या था, यह लौकिक एवं पारलौकिक फल को भोगने के प्रति वैराग्य, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, यह लोक एवं पारलोक के प्रति वैराग्य भाव, यह लोक की माला, चंदन, सुंदरी आदि का भोग से वैराग्य भाव एवं पारलौकिक स्वर्ग आदि विषयों के प्रति नित्यांत वैराग्य भाव। उसके बाद देखेंगे सम, दमादि षड्क संपत्ति। यहाँ पर हम पढ़े हैं सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा, ये 6 प्रकार का संपत्ति होता है। तो उसे ही देखेंगे। सम क्या होता है? श्रवण, मनन, निधिध्यासन व्यतिरेक अन्य विषयों से मन की निवृत्ति को सम कहते हैं। अर्थात शब्द स्पर्शादि विषयों से मन का निग्रह, शब्द स्पर्शादि विषयों से मन का निग्रह होना सम होता है। दम क्या होता है? श्रोत्रादि जो बाह्य इंद्रिय है उससे विषय के प्रति निवृत्ति को दम कहते हैं। उपरति क्या होता है? जो विषय निवृत्त हो चुके हैं उसे ही परित्याग कर देना, उसको उपरति कहा जाता है। तितिक्षा क्या होता है? शीत, उष्ण, मान, अपमान, लाभ, हानि, हर्ष, शोक, जय, पराजय आदि जो द्वंद्व है उसको सहन करना तितिक्षा होता है। समाधान क्या होता है? समाधान का अर्थ होता है समाधि। शब्दादि विषयों से निग्रहित मन को श्रवण, मनन, निधिध्यासन में एवं श्रवणादि अनुकूल शुश्रूषा, वेदांत ग्रंथ का अध्ययन और उन वेदांतों का रक्षा करना आदि विषय में स्थिर रहना समाधान होता है। श्रद्धा क्या होता है? गुरु द्वारा उपदिष्ट वेदांत वाक्यों में विश्वास रखना ही श्रद्धा होता है। मुमुक्षुत्व क्या होता है? मोक्ष की इच्छा करना ही मुमुक्षुत्व है। तो ये था साधन चतुष्टय। फिर से देखेंगे साधन चतुष्टय क्या था? नित्य वस्तु विवेक था, यह लौकिक पारलौकिक फल को भोगने के प्रति वैराग्य भाव, सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान एवं श्रद्धा आदि 6 प्रकार की संपत्ति, मोक्ष प्राप्ति के प्रति इच्छा, ये 4 साधन अधिकारी में होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे विषय को देखेंगे। 4 अनुबंध था। पहला जो मैं पढ़ा चुकी हूँ अधिकारी था। अधिकारी के बाद आता है विषय। विषय क्या है? वेदांत का प्रतिपाद्य विषय है जीव और ब्रह्म। जीव और ब्रह्म में जो एकता है, ऐक्य भाव है, उसे ही वेदांत में वर्णन किया गया है। और संबंध क्या है? ज्ञान के विषय उन जीव और ब्रह्म का ऐक्य एवं उसका प्रतिपादन करने वाला उपनिषद रूप प्रमाण वाक्यों का परस्पर बोध्यबोधक भाव ही संबंध होता है। अर्थात जो जीव और ब्रह्म में जो ऐक्य भाव है उसका जो प्रतिपादन किया गया है वेदांत सार में, और उपनिषद रूप प्रमाण वाक्यों, जो उपनिषद में जो प्रमाण वाक्य है उससे परस्पर जो बोध्यबोधक भाव है उसे ही संबंध कहते हैं। उसके बाद आता है प्रयोजन। प्रयोजन क्या होता है? जीव ब्रह्म का तादात्म्य रूप जो ज्ञेय विषय है उससे संबंधित अज्ञान की निवृत्ति और ब्रह्म स्वरूप आनंद की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है।
अर्थात वेदांत में जो जीव और ब्रह्म के विषय में वर्णन किया गया है, जीव और ब्रह्म का तादात्म्य रूप जो ज्ञेय विषय है, अगर उसको हम जान पाते हैं तो क्या होता है, जो अज्ञान होता है हमारे अंदर, तो अज्ञान की निवृत्ति होता है। अज्ञान की निवृत्ति के बाद क्या होता है, ब्रह्म स्वरूप आनंद की प्राप्ति होता है, उसे ही प्रयोजन कहा जाता है। तो ये था 4 अनुबंध, क्या क्या, अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, उसके बारे में हम आज पढ़ चुके हैं। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।